रियल फैक्ट WWE सब्सक्राइब इफ यू लाइक। सो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मान लीजिए अगर रोमन रेंस ने शील्ड को ब्रेक किया होता, रोमन रेंस ने अटैक किया होता सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस पे 2014 में, तो क्या होता। तो चलिए यार वापस चल के देखते हैं WWE की हिस्ट्री में कि क्या होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को ज़रूर 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 देखिएगा और एंड तक देखिएगा। उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सी WWE फिर बढ़िया होने वाली थी, ये वाली WWE जो चल रही है या फिर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाली WWE। तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर लेकिन उसके पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इस वीडियो में बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो जब 2014 में रोमन रेंस अटैक करते सेथ रॉलिंस पर, तो डीन एम्ब्रोस का जो शॉकिंग रिएक्शन था वो ऐसे होता जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में। डीन एम्ब्रोस बहुत ही ज़्यादा शॉक रहते कि अरे ये क्या कर दिया रोमन रेंस ने, और फैंस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बू करते रोमन रेंस को। और फिर उसके बाद शील्ड से अलग हो जाते रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस एक साथ हो जाते। तो जब रोमन रेंस बन जाते हैं WWE के ग्रेट हील, तो WWE उनको जिताती है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। उसके बाद रोमन रेंस अथॉरिटी के साथ हो जाते हैं और रैंडी ऑर्टन कुछ धोखा देने के मूड में आ जाते हैं रोमन रेंस के साथ। तो रोमन रेंस को पहले ही पनप जाते हैं कि ये रैंडी ऑर्टन उनको धोखा देने वाला है, तो रैंडी ऑर्टन पे रोमन रेंस अटैक कर देते हैं और वो ब्रूटली अटैक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन 6 मंथ के लिए गायब होने वाले हैं WWE से। उसके बाद ट्रिपल एच आते हैं नेक्स्ट वीक और वो सस्पेंड करते हैं रोमन रेंस को इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद रोमन रेंस गुस्सा होते हैं ट्रिपल एच पे भी, और ट्रिपल एच को भी वो ब्रूटल अटैक करते हैं और फिर ट्रिपल एच भी काफ़ी टाइम के लिए गायब हो जाते हैं WWE से इंजरी के कारण। उसके बाद नेक्स्ट वीक स्टेफनी मैकमैन आती हैं और वो स्लैप लगाते हैं रोमन रेंस को, स्लैप पे स्लैप लगाते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंस तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड को इतना कुछ हुआ है। उसके बाद रोमन रेंस भी काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो स्पीयर लगा देते हैं और रॉ पे जितने भी ऑडियंस थे सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो चीयर भी करने लगते हैं। कुछ चीयर भी करते हैं, कुछ लोग बू भी करते हैं रोमन रेंस को। तो रोमन रेंस एक तरफ से कंपनी के सबसे ग्रेट हील बन गए थे, रैंडी ऑर्टन को भी वो पीछे छोड़ रहे थे। हालांकि ये चीज़ हमें रेसलमेनिया 32 में देखने को मिला था जब रोमन रेंस ने स्पीयर लगाया था स्टेफनी मैकमैन को, पर हमारे स्टोरी में रोमन रेंस 2014 के सबसे बड़े हील बन गए थे। 2015 आ जाता है और रैंडी ऑर्टन का भी रिटर्न हो ही जाता है। उसके बाद मैच होता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस 2015 के रॉयल रंबल में, जिसमें रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं केन की हेल्प से। और गोल्डबर्ग का भी हमें रिटर्न देखने को मिलता है 2015 के रॉयल रंबल में, और गोल्डबर्ग जीत जाते हैं रॉयल रंबल और वो फेस करते हैं ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 31 में। जो चीज़ हमें रियलिटी में 2016 और 2017 में देखने को मिली थी वो हमें 2015 में देखने को मिल गया हमारी स्टोरी में। उसके बाद रोमन रेंस आते हैं रॉक एपिसोड में और वो बोलते हैं कि इस ट्रिपल एच की वजह से ही मैंने शील्ड को बर्बाद किया, मैंने सब कुछ बर्बाद किया और लोग मुझे इतना बू कर रहे हैं। तो रोमन रेंस चैलेंज करते हैं ट्रिपल एच को और फिर ट्रिपल एच आते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच का मैच होता है, जहाँ पर रोमन रेंस बहुत ही बुरी तरीके से ट्रिपल एच को हराते हैं और बहुत ही बढ़िया मैच ही रहता है, पर लेकिन मैच में डिस्ट्रक्शन रोमन रेंस का रहता है और वो हरा देते हैं ट्रिपल एच को। और वहीं ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच होता है और वो बहुत ही बढ़िया मैच तो नहीं होता, 2 मिनट का मैच ही रहता है। तब तक बीच में ही आ जाते हैं रोमन रेंस और वो कैश इन करते हैं और इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना देते हैं और रोमन रेंस कैश इन कर इस मैच को जीत जाते हैं और वो बन जाते हैं WWE चैंपियन। मतलब रेसलमेनिया 31 में जहाँ पर सेथ रॉलिन कैश इन करने वाले थे तो उसको हम भूल जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी स्टोरी में रोमन रेंस को कैश इन कराते हैं और रोमन रेंस बन जाते हैं WWE चैंपियन, जो कि बेस्ट कैश इन होता है। कोई नहीं चाहता है कि गोल्डबर्ग को वहाँ पे चैंपियन बनते हुए देखना, लोग पॉप करते हैं रोमन रेंस के लिए क्योंकि रोमन रेंस ने एक पार्ट टाइमर को चैंपियन नहीं बनने दिया और रोमन रेंस फुल टाइम बनते हैं चैंपियन और वो हर वीक आके चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं। उसके बाद रॉक एपिसोड में आते हैं पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर। वो बोलते हैं कि रोमन रेंस की वजह से मैं अपनी चैंपियनशिप हार गया और रोमन रेंस को वो चैलेंज करते हैं। उसके बाद रोमन रेंस आते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और बैटल ग्राउंड में हमें मैच देखने को मिलता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का फॉर द WWE चैंपियनशिप, जिस मैच में इंटरफेयर करते हैं द डेड मैन द अंडरटेकर और वो अटैक करते हैं ब्रॉक लेसनर को, जिसकी मदद से रोमन रेंस जीत जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। और फिर उसके बाद रोमन रेंस अपने चैंपियनशिप बचा लेते हैं और अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर का जो फ्यूड होता है वो स्टार्ट होता है समर स्लैम के लिए। उसके बाद अगले रॉक एपिसोड में आते हैं गोल्डबर्ग और वो चैलेंज करते हैं एक तरफ से रोमन रेंस को फॉर द चैंपियनशिप एट समर स्लैम। फिर समर स्लैम में मैच होता है मेन इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का, पर लेकिन उस मैच में रोमन रेंस हरा देते हैं गोल्डबर्ग को 3 मिनट में। और फिर उसके बाद आते हैं ब्रे वाइट और वो चैलेंज करते हैं और वो अटैक ही करते हैं एक तरफ से वाइट फैमिली को लेकर रोमन रेंस पे अटैक करते हैं। और फिर हेल इन अ सेल में रोमन रेंस वर्सेस ब्रे वाइट का मैच होता है, जिसमें रोमन रेंस हरा देते हैं ब्रे वाइट को। मतलब यहाँ तक रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते जाते हैं। उसके बाद
उसके बाद सर्वाइवर सीरीज आने वाला होता है, तो स्मैकडाउन की तरफ से सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोज आते हैं, रोमन रेंस पे अटैक करते हैं और फिर उसके बाद एक मैच हमें देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज, ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंस। उनके भाई ऊसोज उनके साथ रहते हैं और फिर ये मैच होता है और इस मैच में ट्रिपल एच चीटिंग कर रोमन रेंस को पिन कर देते हैं और फिर उसके बाद शील्ड ब्रदर्स इस मैच में जीत जाते हैं, मतलब सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज, ट्रिपल एच इस मैच को जीत जाते हैं। हालांकि मैच जैसे ही खत्म होता है, ट्रिपल एच पिन कर लिए होते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज अटैक करते ही रहते हैं। वो जानते हैं कि रोमन रेंस ने रियलाइज़ कर लिया है कि उन्होंने गलती की शील्ड को बर्बाद करके, पर लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज अटैक करते ही रहते हैं रोमन रेंस पे। और उसके बाद शेमस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो अपनी मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं रोमन रेंस पे और वो बन जाते हैं नए WWE चैम्पियन। उसके बाद फैंस एक्सेप्ट करने लगते हैं रोमन रेंस को एज अ बेबी फेस, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें रोमन रेंस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनकी गलती थी, उन्होंने शील्ड को ब्रेक किया। उसके बाद उन्होंने ट्रिपल एच के साथ मैच भी किया था रेसलमेनिया में। फैंस एक्सेप्ट करने लगे थे और रोमन रेंस बन गए थे बेबी फेस ऑफ दिस कंपनी। और फिर शेमस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते जाते हैं रॉयल रंबल तक। वो अपने सब मैचेस चीटिंग करके जीतते हैं। उन्होंने बिग शो को हराया, रूसेव को हराया, सब में चीटिंग करते रहते हैं। रोमन रेंस को अपने रीमैच में भी हरा दिया चीटिंग करके। उसके बाद रोमन रेंस मतलब अपने दूसरे पाथ पे चले गए थे और रॉयल रंबल में शेमस हार जाते हैं अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट जॉन सीना और जॉन सीना बन जाते हैं 16 टाइम WWE चैंपियन। और वहीं दूसरी तरफ रोमन रेंस एलिमिनेट करते हैं ट्रिपल एच को और वो बन जाते हैं रॉयल रंबल विनर और वो फेस करते हैं जॉन सीना को एट रेसलमेनिया 32। इस रिवेलरी में जॉन सीना के बारे में रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो हील रहते हैं तो वो बहुत कुछ भी बोल सकते थे जॉन सीना के बारे में। वो बोलते हैं कि जॉन सीना को WWE से ज़्यादा प्यार हॉलीवुड से है। उसके बाद रेसलमेनिया 32 में मैच देखने को मिलता है रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का, जहां पे रोमन रेंस हरा देते हैं जॉन सीना को और वो बन जाते हैं WWE चैंपियन और जॉन सीना चले जाते हैं हॉलीवुड में। उसके बाद अगले रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस बताते भी हैं कि देखो किस तरह जॉन सीना फिर से चला गया हॉलीवुड में और वो फिर से नहीं आने वाला WWE में वापस। जिस चीज़ को सुन के फैंस तो बहुत ही ज़्यादा बू करते हैं, जो किड्स होते हैं वो बहुत बू करते हैं रोमन रेंस को, पर लेकिन जो मैच्योर ऑडियंस होती है वो समझती है रोमन रेंस की बातें और रोमन रेंस को वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। उसके बाद रोमन रेंस हार जाते हैं सेथ रॉलिंस से मनी इन द बैंक में और उसके बाद रोमन रेंस सस्पेंड होते हैं WWE से 1 मंथ के लिए, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी वायलेशन किया है, जैसा कि रियली हमने देखने को मिला था। उसके बाद रोमन रेंस रिटर्न करते हैं समर स्लैम से पहले और रोमन रेंस पे अटैक कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत ही तगड़ी तरीके से। रोमन रेंस को हर जगह मारते रहते हैं और फिर समर स्लैम में रोमन रेंस हरा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। उसके बाद हेल इन अ सेल में ब्रॉन स्ट्रोमैन हराते हैं रोमन रेंस को। इसी तरह एक बार रोमन रेंस, एक बार ब्रॉन स्ट्रोमैन और एंड में रोमन रेंस TLC में हरा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। उसके बाद 2017 में क्रिस जेरिको धोखा देते हैं केविन ओवेंस को, जिसकी वजह से रोमन रेंस मैच को जीत जाते हैं और वो केविन ओवेंस को हरा देते हैं। केविन ओवेंस के स्टनर पे किक आउट करते हैं और वो हरा देते हैं केविन ओवेंस को और वो बन जाते हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन, जिसकी वजह से फ्यूड स्टार्ट होती है केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको की और इधर रोमन रेंस बन गए थे यूनिवर्सल चैंपियन। फैंस वहाँ पे रोमन रेंस को फिर से हेट करना शुरू कर रहा था और इधर रॉयल रंबल के मैच में सेथ रॉलिंस बन जाते हैं रॉयल रंबल विनर, मतलब वो फेस करने वाले होते हैं रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया 33 के मेन इवेंट में। पर लेकिन बाद में पता चलता है कि डीन एम्ब्रोज तो एलिमिनेट ही नहीं हुए थे, तो ट्रिपल एच डिसाइड करते हैं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोज वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा रेसलमेनिया 33 के मेन इवेंट में, जहाँ पे सेथ रॉलिंस हरा देते हैं डीन एम्ब्रोज को, रोमन रेंस को, वो पिन करते हैं रोमन रेंस को और वो बन जाते हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद रोमन रेंस चले जाते हैं स्मैकडाउन में और वहाँ पे पता चलता है कि चैंपियन रहते हैं रैंडी ऑर्टन, जो ब्रे वाइट को हरा के आए थे। और फिर उसके बाद रोमन रेंस चैलेंज करते हैं रैंडी ऑर्टन को कि भाई चैंपियनशिप दो मुझे। तो फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन को भी याद आता है कि 2014 में किस तरह इसने मुझे ब्रूटली अटैक किया था और उसके बाद ये मुझे कभी मिला नहीं, तो रैंडी ऑर्टन भी उसका बदला लेते हैं। वो जिंदर महल के साथ रोमन रेंस पे बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करते हैं और फिर उसके बाद रोमन रेंस थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। रोमन रेंस रिटर्न करते हैं जुलाई में और वो बैटल रॉयल जीत जाते हैं फॉर द चैंपियनशिप और फिर उसके बाद वो एलिमिनेट करते हैं जिंदर महल को। तो फिर फैंस जिंदर महल को बहुत तगड़ा हिट कर रहे होते हैं, तो रोमन रेंस एलिमिनेट करते हैं, तो रोमन रेंस को ही वो बढ़िया से वो चीयर करने लगते हैं। और फिर रैंडी ऑर्टन उस टाइम बहुत ही बड़े हिल थे, तो रैंडी ऑर्टन कोई चैंपियन देखना चाहता नहीं था, तो रोमन रेंस जब उनको हराते हैं तो रोमन रेंस को थोड़ा पॉप मिलना शुरू होता है और फिर रोमन रेंस बन जाते हैं चैंपियन। एक स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल का मैच होता जाता है
और ऐसा कुछ रूमर्स आते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल के मैच में टाइटल चेंज हो सकता है। तो फैंस को पहले से पता था कि टाइटल चेंज होने वाला है, तो वो बू कर रहे होते हैं जिंदर महल को। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में जिंदर महल चैंपियन बने, तो वो चीयर करते हैं रोमन रेंस को। पर लेकिन इस मैच में कैश इन हो जाता है और बैरन कॉर्बिन बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। फैंस वहाँ पे बहुत तगड़ा बू करता है बैरन कॉर्बिन को। उसके बाद रोमन रेंस अपना रीमैच मांगते हैं TLC के लिए बैरन कॉर्बिन से फॉर द WWE चैंपियनशिप, पर लेकिन कुछ नहीं होता है क्योंकि रोमन रेंस चले जाते हैं, उनको फीवर हो जाता है, तो वो आउट हो जाते हैं TLC से। उसके बाद रोमन रेंस को रिप्लेस करते हैं जिंदर महल, और जिंदर महल हरा देते हैं बैरन कॉर्बिन को, और वो बन जाते हैं नए WWE चैंपियन TLC 2017 में। जिसके बाद फैंस वहाँ पे चीयर करने लगता है जिंदर महल के लिए भी, क्योंकि उन्होंने हराया है बैरन कॉर्बिन को, और बैरन कॉर्बिन से पता नहीं कौन सी हिट होती है WWE यूनिवर्स को। उसके बाद रोमन रेंस रिटर्न करते हैं 2018 के रॉयल नंबल में, जहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाते हैं सेथ रॉलिंस से, और फिर वो जब एलिमिनेट होते हैं तो वो मुस्कुराते रहते हैं सेथ रॉलिंस को देखकर। 2018 के रॉयल नंबल विनर थे नाकामुरा, और वो चैलेंज करते हैं जिंदर महल को फॉर द WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। और इधर रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर जीत के जाते हैं ब्रॉक लेसनर से लड़ने एट रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट के लिए। पर बार बार चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को देखकर फैंस रोमन रेंस को बहुत ही ज़्यादा बू करने लगते हैं, लोग हेट करने लगे थे रोमन रेंस को। उसके बाद ब्रॉक लेसनर देते हैं अपना छठा F5 और रोमन रेंस को वो हरा देते हैं रेसलमेनिया 34 में। और फिर रेसलमेनिया के बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस अपनी स्टोरी लाइन स्टार्ट करते हैं बैरन कॉर्बिन के साथ। वो कहते हैं कि बैरन कॉर्बिन से अभी मैं फिनिश नहीं हुआ हूँ, तो पूरी तरीके से मैं बैरन कॉर्बिन से फिनिश होऊंगा। मनी इन द बैंक में रोमन रेंस वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच होता है, पर लेकिन बैरन कॉर्बिन चीटिंग करके जीत जाते हैं रोमन रेंस से, क्योंकि वहाँ पर मदद करने आ जाते हैं ड्रू मैकइंटायर एंड बॉबी लैशली। उसके बाद हर स्मैकडाउन के एपिसोड में बॉबी लैशली, ड्रू मैकइंटायर और फिर उसके बाद अपने ये बैरन कॉर्बिन अटैक कर रहे होते हैं रोमन रेंस के ऊपर। उसके बाद रोमन रेंस को बचाने आते हैं कौन, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोज, और वहाँ पे रोमन रेंस को बहुत ही अच्छा चीयर मिलता है, और फिर रोमन रेंस ज्वाइन करते हैं द शील्ड को, और फिर शील्ड वर्सेस ये बैरन कॉर्बिन, बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर का मैच होता है, जिसमें शील्ड जीत जाती है। उसके बाद द शील्ड जब एक साथ हो जाती है तो वो फिर से अटैक करने लगती है, जो भी सुपरस्टार आता है वो उसके पे अटैक करती है। तो एक दिन जब ट्रिपल एच आते हैं और वो कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं, तो द शील्ड उनके पे अटैक कर देती है, और फिर ट्रिपल एच इस चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद विंस मैकमैन आते हैं और वो बोलते हैं तुमने मेरे दामाद पे अटैक किया। तो उसके बाद वो रोमन रेंस को भेज देते हैं रॉ पर, क्योंकि रॉ के चैंपियन ब्रॉक लेसनर कभी आते नहीं हैं, और रोमन रेंस आएंगे तो थोड़ी व्यूवरशिप भी लाएंगे। तो जब ब्रॉन स्ट्रोमन और फिन बैलर फेल हो जाते हैं ब्रॉक लेसनर से, वो नहीं हरा पाते हैं, तो फिर रोमन रेंस आते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर भी कैपेबल थे वो ब्रॉक लेसनर को हराने के ऊपर, लेकिन वो स्मैकडाउन में थे। तो फिर रॉ पे बसते हैं रोमन रेंस, जो हरा सकते हैं ब्रॉक लेसनर को, और रोमन रेंस ने फिर वो कर भी दिखाया, और वो समर स्लैम में रोमन रेंस हरा देते हैं। फैंस भी चीयर करने लगते हैं रोमन रेंस को, क्योंकि रोमन रेंस भी ही थे रॉ पर जो सिर्फ ब्रॉक लेसनर को हरा सकते थे, और बाकी सुपरस्टार्स फेल हो जा रहे थे बार बार। तो रोमन रेंस हरा देते हैं ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में, और वो बन जाते हैं यूनिवर्सल चैंपियन। फिर धीरे धीरे फैंस फिर से बू करना स्टार्ट करते ही होते हैं। तो WWE सोचती है रोमन रेंस को फिर से हिल दिखाने के लिए, पर लेकिन रोमन रेंस का लुकीमिया बीच में आ जाता है, और रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश करते हैं। उसके बाद फैंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं रोमन रेंस को। फिर उसके बाद रोमन रेंस रिटर्न करते हैं रेसलमेनिया 35 के पहले, और उनका जो सामना होता है वो होता है बैरन कॉर्बिन के साथ। बैरन कॉर्बिन को बहुत ज़्यादा हिट मिल ही रही होती है, तो WWE चीयर दिलाना चाहती है रोमन रेंस को, और इससे अच्छा मौका क्या होगा। फिर उसके बाद रोमन रेंस वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच होता है रेसलमेनिया में, और रोमन रेंस हरा देते हैं बैरन कॉर्बिन को, और वहाँ पर रोमन रेंस अपनी जो फीड होते हैं रोमन रेंस वर्सेस बैरन कॉर्बिन की, उसे एंड करते हैं। उसके बाद रोमन रेंस नए सुपरस्टार को पुश करते हैं 2019 में। रोमन रेंस किसी भी टाइटल पिक्चर के लिए फाइट नहीं करते हैं, बस खाली वो नए नए सुपरस्टार्स को पुश करते हैं, वो उनके साथ टैग टीम मैच लड़ते हैं। और फिर उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में अंडरटेकर भी आते हैं, तो रोमन रेंस अंडरटेकर टैग टीम हो जाते हैं अगेंस्ट शेन मैकमैन एंड ड्रू मैकइंटायर। उसके बाद अक्टूबर में जब WWE फॉक्स पे जा रही होती है, स्मैकडाउन फॉक्स पे जा रही होती है, तो रेटिंग्स के लिए रोमन रेंस को फिर से चैंपियन बनाया जाता है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाया जाता है अगेंस्ट नाकामुरा। और फिर उसके बाद रोमन रेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहते हैं, और वो नए नए सुपरस्टार्स को बढ़िया से बिल्ड करते हैं, पर लेकिन वो चैंपियन भी रहते हैं। और फिर उसके बाद WWE प्लान करती है रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया 36 में,
पर लेकिन जो ये आजकल वो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसकी वजह से ये मैच कैंसिल हो जाता है और फिर उसके बाद रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करके WWE से ब्रेक ले लेते हैं। जागो प्यारे, ये सब सपना है। सच तो ये है कि रोमन रेंस ने ब्रेक लिया है। उसके पहले वो गोल्डबर्ग से मैच होने वाला था, पर लेकिन रोमन रेंस ब्रेक ले लिए हैं और अब देखते हैं रोमन रेंस कब तक आते हैं। तो प्रे करो गॉड से कि ये जो सिचुएशन है वो जल्दी सही हो, ताकि हम WWE को फिर से एंजॉय कर सकें सही से। तो वेल गाइज, ये सब होता अगर रोमन रेंस शील्ड को ब्रेक करते। रोमन रेंस के पास जब मन चाहे तब वो अपॉर्चुनिटी रहती कि वो अपना हील टर्न कर सकते हैं, जिससे फैंस बू करें चाहे चीयर करें, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस खाली उनको रिएक्शन से मतलब था। तो ये सब हो सकता था अगर रोमन रेंस शील्ड को बर्बाद करते। तो आप क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के बारे में? आपकी कौन सी स्टोरी लाइन आपको मस्त लगी, ये वाली कि जो एक्चुअल हुई थी वो वाली? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हो तो, और अगली कौन सी व्हाट इफ वाली वीडियो चाहिए आपको ये भी बताएं। धन्यवाद।